काशी नरेश को मालूम पड़ा कि नरांतक स्वयं आ गया है। दो भाई है ना, देवांतक और स्वर्ग में शासन करने वाला है देवांतक, और मृत्युलोक और पाताल में शासन करने वाला है नरांतक। जो नरों को खा जाए, मार दे, अंत कर दे, उनका नाम नरांतक, और जो देवताओं को पराजित कर दे उसका नाम देवांतक। देवांतक बड़ा भाई है और नरांतक छोटा भाई। पहले छोटा भाई लड़ने आया है और अगणित सेना लेकर आया, काशी में चारों तरफ घेर लिया है। काशी नरेश ने मंत्रियों से पूछा क्या करना चाहिए। मंत्रियों ने कहा सरकार, हमारे विचार से तो विनायक को, नरांतक को दे दीजिए, क्योंकि जब से आए हैं तब से दैत्यों का आक्रमण हो रहा है और नरांतक बड़ा भयानक दैत्य है। अगर इसे दे देने के बाद भी अपना काम चलता है, अपनी काशी बचती है, तो बचाने का प्रयास करना चाहिए। बोलिए गणपति भगवान। हर हर महादेव। मंत्रियों ने कहा अगर महोत्कट दे दिया जाए तो सारे उपद्रव खत्म हो जाए, क्योंकि जब से आया है तभी से उपद्रव हो। बड़े बड़े दैत्यों को भेजा। एक ज्योतिषी बन के आया था, तो मैंने राजा के भूत भविष्य वर्तमान का प्रत्यक्षवत वर्णन कर दिया और कहा राजन, इस लड़के को तुम छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे तुम्हारी नगरी में आग लग जाएगी, तुम जल जाओगे, मर जाओगे, तुम्हारा सारा वंश नष्ट हो जाएगा। और विनायक आए, विनायक का भी हाथ देख कहता तुम एक हफ्ते के अंदर या तो पानी में डूब के मर जाओगे, या जहर से तुम्हारी मृत्यु होगी, या आग से तुम जलोगे। तुम अपना कल्याण चाहते हो तो काशी छोड़कर चले जाओ। समझ गए कि ये तो कोई राक्षस ही है। दिया घूसा महाराज, बस वहीं उसके प्राण निकल गए। देवता पुष्प वर्षाए और बाजे बजाकर जय गणपति भगवान की। जब मंत्रियों ने कहा कि इसे छोड़ देना चाहिए, तो राजा ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। जिसकी कृपा से हम इतने संकटों से बचे, जिसने इतने बड़े बड़े दैत्यों का वध किया, जिसने एक साथ सारी काशी के नागरिकों का अभिनंदन स्वीकार किया, घर घर जाके प्रसाद पाया, सनक सनंदन जिनके चरणों में प्रणाम करके मंदिर बनवा के पूजन करते, उनको छोड़ने की बात कहते हो। मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ, लेकिन अब इनको नहीं छोड़ सकता। पहले तो मैं सोचता था कि इसके अकारण ये उपद्रव हो रहे हैं, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये सब कारणों को मिटाएंगे, पृथ्वी का भार हल्का करेंगे और हमको यशस्वी बनाएंगे। ये साथ ही रहें। युद्ध प्रारंभ हो। महाराज नरांतक के पास बड़ी विशाल उसने भयानक युद्ध किया और राजा की जो सेना थी वो भागने लगी, पिटने लगी, मरने लगी। और नरांतक ने अंत में मंत्री के 2 पुत्र और महाराज को कैद कर लिया। महाराज कैद हो गए, मंत्री पुत्र कैद हो गए। दैत्य सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई, सब नाचने गाने, खुशी मनाने लगे। राजा बंदी हुए, काशी हमारी हो जाएगी, हम सदा काशी में निवास करेंगे, और शत्रु पर विजय हो गई। दोनों मंत्री पुत्र। जब राजमाता को पता लगा कि महाराज बंदी बना लिए गए, तो राजमाता बहुत रोई और उन्होंने कहा विनायक, आपके होते हुए मेरे पति बंदी हो गए। आपको मालूम है कि पतिव्रता नारी पति के बिना रह नहीं सकती। पतिव्रता का सारा जीवन पति पर आधारित होता है। पति के बिना जो जिंदगी है वो मौत की जिंदगी है, दिन दिन के गिन काटने वाली है। मेरे पति अगर नहीं लौटे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा।
और इसका सारा दोष तुम्हें लगे। विनायक ने कहा, माँ चिंता क्यों करती हो, मेरे होते हुए मेरे भक्तों का कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। बोले विनायक भगवान की। वह महाराज विनायक एकदम भयानक क्रोध करते हैं। जैसे उन्होंने हुंकार किया, भयानक उल्कापात शुरू हो गया और दैत्यों की सेना नर्वस होने लगी। और थोड़े ही समय में उन्होंने सिद्धि को बुलाया और सिद्धि को बुलाकर कहा, सिद्धि बुद्धि है ना, कि यथाशीघ्र काशीराज को बंधन से मुक्त करना। वो सिद्धि गई, उनके अंदर से विकराल काल पुरुष जैसा निकला और उसने दैत्य सेना को खाना शुरू किया। और जब देखा नरांतक ने कि मेरी सेना समाप्त होने जा रही है, वो काल पुरुष सामने आ रहा तो भाग गया वहां। अगर भागता नहीं तो खत्म हो, समाप्त कर दिया। महाराज को बंदी गृह से छुड़ाया गया, मंत्री पुत्रों को छुड़ाया गया। फिर काशी में जय जयकार होने लगी, आनंद की वर्षा होने लगती है। इसके बाद फिर नरांतक युद्ध के लिए आता है और तब गणपति भगवान ने अष्ट सिद्धियों को प्रकट कर दिया। ये सब गणेश जी के पास रहते हैं, आस पास रह के सबसे। अष्ट सिद्धियों को क्या पैदा किया, उन्होंने वो मार लगाई है दैत्यों को, ऐसा चर्वण किया है उनका कि वह दैत्य सेना पराजित होकर के भागने लगी है। नरांतक सामने आ गया है। नरांतक के साथ गणपति भगवान का भयानक युद्ध हुआ। लेकिन आश्चर्य ये था कि उसके पैर काटते हैं तो पैर निकल आते हैं, हाथ काटे हाथ निकल आते हैं, जैसे रावण का। उसे भगवान शंकर का वर था कि तू तब तक नहीं मारा जाएगा जब तक तेरी मति में विभ्रम नहीं हो। तेरी मति जब भ्रमित होगी तभी तुझे कोई मार सकता है, अन्यथा तू अजय रहे। गणपति मारते हैं फिर जी जाते हैं, मारते हैं फिर जीवित हो जाते हैं, हाथ पैर काटते हैं फिर निकल आते हैं। गणेश भगवान ने सोचा कारण क्या है। ध्यान आ गया कि भोलेनाथ ने ऐसा वरदान दिया। गणपति भगवान ने अपनी माया ऐसी फेंकी उसके ऊपर कि बस वो बाबरा जैसा हो, और उसको दिन दिन के रूप में दिन नहीं दिखे, रात रात के रूप में ना दिखे। मैं कहाँ हूं, मैं कौन हूं, लड़ने वाले कौन है, मति में विभ्रम हो गया। बस यही समय उचित है जब इसको मारना है। गणपति ने अपना फरसा चलाया, उसका सिर कट के उसकी माँ की गोद में जाकर गिरा। देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए, जय जयकार करते। इस तरह से नरांतक मारा गया। नरांतक के मरने के बाद फिर संसार में महोत्सव मनाया गया। सारे के सारे देवता आ गए, उन्होंने प्रार्थना की, स्तुति की, वंदन किया। काशी में अपूर्व उत्साह आ गया। नरांतक मारा गया, नरांतक मारा गया। नरांतक की माता अपने बेटे का सिर लेके, शारदा उसका नाम था, अपने बेटे का सिर लेकर के देवांतक के पास पहुंचे। स्वर्ग है, वो स्वर्ग में बैठा हो और गोद में, जैसे तुम हाथ में नारियल लेके प्रवेश करो मंदिर में, ऐसे वो अपने बेटे का सिर लेके प्रवेश करती है और कहती है, देवांतक तेरे होते हुए तेरा छोटा भाई मारा गया, सारी सेना समाप्त कर दी गई, 1000 प्रयत्न के बाद भी सफलता नहीं मिली, तू स्वर्ग में बैठा हुआ आराम कर रहा है। मैं मारी गई, मेरा प्रिय पुत्र मारा गया। देवांतक उठ खड़ा और देवांतक ने कहा कि मां चिंता नहीं करो, जब तक मैं जीवित हूं मेरा प्रयास होगा कि मैं भाई का बदला लेकर छोड़ूं काशी नरेश को और उस छोकरे को समाप्त कर। अब फिर वो महाराज युद्ध करने आया। बड़ा मायावी था वो,
उसने भयानक युद्ध किया। महाप्रभु विनायक की, सिद्धि बुद्धि दाता गणपति भगवान की, सिद्धि और बुद्धि के देने वाले विनायक, विशेष नायक विनायक, विघ्नों को नष्ट करने वाले विनायक महाप्रभु हैं। अष्टो देवांतक ने आकर अपनी माया फैलाई है, महामायावी थे। और भयानक युद्ध में जब देवांतक ने देखा कि मेरी सेना भी समाप्त हो रही, क्योंकि गणेश भगवान के अंदर से जो काल पुरुष निकला था वो सब सेना को खाता जा रहा, उठा उठा अष्ट सिद्धियां अपने शस्त्रों से सबको काटती जा रही, काल पुरुष खाता जा रहा। अंत में उन्होंने कहा कि हमें विश्राम चाहिए, तो गणेश जी ने कहा हमारे अंदर आ जाओ, अपने अंदर रख लिया। गणेश भगवान आ गया, युद्ध प्रारंभ हुआ। उसने महाराज एक शस्त्र चला दिया, ऐसा शस्त्र चलाया कि उसमें सारी सेना और गणेश भगवान भी निद्रित हो गए, आलस राम। अब वो चाहता है सबको मारना। तब तक एक सैनिक ने आकर के कहा कि आप कैसे निद्रित हैं, वो आपको मारना चाहता है। गणपति उठे और उन्होंने अपनी जैसे शस्त्र चलाया, सारी माया गायब हो गई। नरांतक ने देखा कि अब मैं मर जाऊंगा, पिता से पूछने लगा, पिताजी अब क्या करना चाहिए? मैंने अनेक उपाय किए लेकिन मैं सफल नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा बेटा इस समय तुम शंकर की उपासना कर लो, अघोर मंत्र का जप करो, अनुष्ठान कर लो। अगर वो सिद्ध हो गया तो काला घोड़ा प्रकट होगा, उस पर बैठ के तुम युद्ध करोगे। जब तक वो घोड़ा नहीं मरेगा तब तक तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा। उसने वैसे ही किया और प्रभात काल में एक दिन देखा काला घोड़ा उनके सामने आके खड़ा हो गया। काले घोड़े पर सवार होकर के देवांतक ने फिर भयानक युद्ध किया और एक बार तो काशी नरेश की सेना को और विनायक प्रभु को भी उसने हिला दिया है, लेकिन अंत में विनायक प्रभु काले घोड़े को मार देते हैं। फिर पैदल युद्ध के लिए चला है। विनायक प्रभु गणेश के रूप में प्रकट हो जाते हैं। गणेश के रूप में जब प्रकट हुए तो उसने दोनों दांत पकड़ लिए गणेश। किसने? देवांतक ने। देवांतक ने गणेश भगवान के दोनों पर लगा हिलाकर उखाड़ने को, कभी आगे कभी पीछे, कभी इस तरफ जोर लगा, और अंत में लड़ते दोनों ऊपर पहुंचे। अब पूछ ने फिर एक दांत तोड़े दिए। एक दंत की अनेक कथाएं हैं, एक दंत कैसे। तो जैसे दांत टूटा, ऊपर से वो नीचे आकर के गिरा और गणेश भगवान ने उसी दांत से उठा के जो उसको मारा उसके प्राण निकल गए। देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए और जय जयकार करते। गणपति भगवान की। रावण और कुंभकर्ण के मरने से जैसे संसार सुखी हुआ, देवता सुखी हुए, इसी तरह देवांतक नरांतक के वध के बाद सारी पृथ्वी का भार उतर गया। गणपति भगवान की जय जयकार होने लगी, विशेष पूजा हुई है और अंत में गणपति भगवान काशी नगरी में अभूतपूर्व स्वागत प्राप्त करते हैं। अब फिर उन्होंने कहा कि मेरा कार्य पूर्ण हो गया, मेरा कार्य, दुष्टों का संहार हुआ, देवांतक नरांतक मारे गए। अब युवराज का विवाह प्रारंभ होना चाहिए। मगध नरेश अपनी बेटी को लेकर के काशी ही आ गए और विधि विधान से महोत्कट ने बैठकर कर्म कांड की विधि पूरी की है और युवराज की शादी हुई। युवराज की शादी की खुशियां मनाई गई हैं और उसके कुछ समय बाद गणेश जी ने कहा मेरा कार्य पूर्ण हुआ, महाराज मुझे माता पिता के यहाँ छोड़ आइए। जैसे ही सुना सब रोने, सब के सब रो पड़े। काशी वासी रोए, जो बच्चे साथ में खेलते थे वो रोए,
महारानी रो पड़ी, महाराज के भी आंसू निकल आए, लेकिन गणपति ने कहा कि रोने से समाधान नहीं निकलेगा। जब जब संसार में दुष्टों का आक्रमण बढ़ता है, संतों को सताया जाता है, तब तब मैं अवतार लेकर दुष्टों का संहार करता हूँ और अपने भक्तों को सुख दिया करता हूँ। आप लोग मेरी मिट्टी की मूर्ति बना के पूजेंगे अथवा मेरे मंदिर बनाकर मुझे पूजेंगे। जहाँ जहाँ मेरी पूजा होती है वहाँ वहाँ मैं नित्य निवास किया करता हूँ और अपने भक्तों का संकट दूर किया करता हूँ। जैसा हमने आपसे कहा कि भाई आकाशवाणी से समाचार रिले हो रहे हैं, अब जहाँ जहाँ ट्रांजिस्टर रखे होंगे, ऑन होंगे, वहाँ वहाँ आवाज गूंजेगी क्या नहीं गूंजेगी? बोलो। जहाँ ट्रांजिस्टर नहीं है आवाज तो वहाँ भी है, लेकिन वो प्रकट नहीं होगी। प्रकट करने का साधन जहाँ होगा वहीं वो ध्वनि प्रकट होती है। ठीक है ना? धारावाहिक कुछ रील चल रही है दूरदर्शन केंद्र से, लेकिन आपका टीवी ऑफ है या टीवी है ही नहीं, तो आपके घर में चित्र प्रकट नहीं होंगे। जहाँ टीवी है और ऑन है वहाँ चित्र प्रकट होंगे। गणपति जी के कहने का मतलब कि मैं कण कण में रहता हूँ, मैं व्यापक तत्व हूँ, शुद्ध चित्त सच्चिदानंद हूँ। लेकिन जहाँ मेरे मंदिर बनेंगे, जहाँ मेरी मूर्ति की स्थापना हो जाएगी और जहाँ भक्त लोग श्रद्धा से मेरा पूजन करेंगे, वहां मैं प्रकट होकर के दर्शन दिया करूंगा और भक्तों की कामनाएं पूर्ण करता हूं। ऐसा नहीं कि ऐसे लोगों ने पूजना शुरू कर दिया। भाई हमें तो आश्चर्य होता, इतना सा तो मोबाइल है, उसी के अंदर घड़ी है और 1 मिनट उसमें काटा आगे पीछे नहीं होता। वही आपको रात में जगा देती है, वही आपको सुला देती है, वही दुनिया से बात करा देती है और 200-250 100 200 नाम अपने अंदर। क्यों भाई, है कि नहीं? और बस जिस नाम को फोन करना है, खाली वो दबा दीजिए, अपने आप वहां घंटी खड़क जाती, नंबर भी चले लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही बस वो नाम और सामने आया, अपन ने किया, फिर 1 2 4 वाले नंबर नहीं दबाना। बोले उसको सब पता है। हम कहते जब इतने होने में इतना कुछ पता है, तो इतने बड़े गणेश को सब पता होगा कि नहीं होगा? बोलिए गणपति भगवान की जय हो। बोलो भाई, है तो मूर्ति जो बनती है वो मनोवैज्ञानिक तथ्य होता है। इसलिए मूर्ति स्थापित करो, खूब पूजन पाठ करो। आपके आश्रम में 5 मूर्तियां हैं और जितनी श्रद्धा और विश्वास से आप इनका पूजन करोगे, ये विश्वास दिलाते हैं कि आपकी कामनाएं पूर्ण करते रहेंगी, आपके विघ्न दूर करते रहेंगे, आपके बच्चों की सुरक्षा होगी, आप सुखी रहोगे, अंत में परम पद के अधिकारी बन जाओगे। बोलिए गणपति भगवान की। अब भगवान मयूरेश के रूप में कैसे त्रेता में प्रकट होते हैं? मयूर सवारी, यहां तो सिंह पर सवार हुए नहीं, मयूर। फिर द्वापर में गजानन चतुर्भुज चूहे की सवारी, और कलयुग में घोड़े की सवारी धूम्र के। और सतयुग में इनके 10 हाथ थे, त्रेता में 6 हाथ होंगे, द्वापर में 4, कलयुग में 2। नहीं समझ में आई बात? इस तरह घोड़े पर बैठ के दुष्टों का संहार करते हैं। तो प्रसन्नता की बात यह है कि लोग गणेश भगवान की पूजा तो कर लेते हैं मंगल कार्यों में, लेकिन गणेश तत्व से लोग परिचित नहीं। अगर आप गणेश तत्व से परिचित हो जाएंगे तो विशेष रूप से आप गणेश का स्मरण और पूजन कर सकेंगे, और विशेष रूप से स्मरण पूजन करेंगे तो गणेश भगवान की विशेष कृपा के आप पात्र जरूर बन जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलिए गणपति भगवान की। आरती करो, प्रसाद कल से। अब केवल 3 बैठकों से सोमेश्वर पात्र महाराज की।
गणपति भगवान की, गंगा मैया की, हर हर परम तत्व व्यापक तत्व। परम तत्व को हम व्यापक रूप से यदि देखने लगे तो हमारा कल्याण सुनिश्चित है। ईश्वर को न मानने की अपेक्षा मूर्ति में ईश्वर को मानना अच्छा। स्वरूप है ऐसी बुद्धि बन जाए तो कल्याण में फिर संशय नहीं रहता। जब हम ईश्वर को एक देशी मान लेते हैं, एक जगह रहने वाला, तो मन तो एक जगह रहेगा नहीं आपका, वो तो चारों तरफ भागते ही रहेगा। भगवान एक जगह है और मन अनेक जगह है, तो अनेक जगह जब मन जाएगा तो एक का चिंतन कैसे हो। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि आप अपने इष्ट को कण कण में, जन जन में देखने का अभ्यास करो। उसका फल क्या होगा? आपका कार्य भी होता रहेगा और आपका भजन भी चलता रहेगा। जैसे अर्जुन ने कहा कि मैं भिक्षा मांग के गुजारा कर लूंगा, मैं एकांत में जिंदगी बसर कर लूंगा, तो अपने कहलाने वालों को मारूंगा नहीं। लेकिन जब भगवान ने गीता सुनाई तो कहता है करिष्ये वचनं तव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यानी युद्ध करते हुए आपका स्मरण करता है। एक और पक्ष है कि भाई जब सामने शत्रु के अंदर हम भगवान को देखेंगे तो शत्रु को मार कैसे सकते हैं। उसका समाधान इस प्रकार किया है संतों ने, शास्त्रों ने, कि जैसे संपूर्ण शरीर में हम परमात्मा को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, अपने संपूर्ण शरीर में हम परमात्मा को मानते हैं। लेकिन अंगुली में कैंसर हो गया, उसे कटाने में हम संकोच करेंगे क्या? क्यों? अंगुली नहीं कटाएंगे तो हाथ कटाना पड़ेगा, और हाथ नहीं कटाएंगे तो शरीर चला जाएगा। तो समष्टि की रक्षा के लिए अगर व्यष्टि के साथ कुछ करना पड़ता है तो वो हिंसा हिंसा नहीं कहलाती। क्या? जिस हिंसा से देश का, समाज का, राष्ट्र का हित हो रहा हो उसको हिंसा नहीं कहती। अपने व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित होकर किसी निरपराधी की हिंसा करना वो हिंसा कहलाती। क्या? ठीक है, उसके अंदर भी भगवान है, लेकिन उसमें कैंसर हो चुका है। उस शरीर को भगवान से हटाना नहीं, फिर नया शरीर आ जाए। हित की कामना। अच्छा, हिंसक को जब हम मारते हैं तो वो हिंसा नहीं, जिसे हम मारते हैं उसका भी भला। कैसे? मान लिया जाए किसी ने 1000 व्यक्तियों की हत्या का संकल्प ले लिया और 100 व्यक्ति मार चुका है, नहीं, 900 व्यक्तियों की हत्या उसको कर, और आपने उसको मार दिया, उसका भी हित हुआ। उसका क्या हित हुआ? बोले 1000 व्यक्तियों की हत्या के, 900 व्यक्तियों की हत्या के पाप से आपने उसको बचा। नहीं समझे?
100 व्यक्तियों की हत्या से अगर उसको लाख वर्ष का नरक मिलता है, तो जब 900 करेगा करोड़ों वर्ष उसको नरक मिलेगा। तो आपने हिंसक को मारकर उसके साथ अन्याय नहीं बल्कि न्याय ही किया है, ताकि वो ज्यादा समय तक नरक में न रह जाए। और जिन व्यक्तियों को आपने, ध्यान दो, जिन व्यक्तियों को आपने बचा लिया, उसके मारने से 900 व्यक्ति बच गए ना, तो वो जो भजन पूजन करेंगे उसका छठा हिस्सा आपको मिल जाएगा। क्योंकि वो अगर इनको मार देता तो भजन कैसे करता? आपने उसको मारा, ये बचे लोग भजन किए, उसका पुण्य आपको मिला। इस व्यापक दृष्टि से सब में परमात्मा को देखते हुए भी यदि हम किसी की हिंसा करते हैं, किसी स्वार्थ के बिना, किसी रोष के बिना, अपना कर्तव्य समझकर या ईश्वर की आज्ञा मानकर, तो वो हिंसा नहीं करती। ये सूक्ष्म बात है, इस पर विचार करें। भाई सब में ईश्वर को देखेंगे तो मारेंगे कैसे सामने वाले को? उसका ये समाधान है, ठीक है। जैसे जब हम गुरु को भगवान मान लेते हैं तो हम गुरु के साथ अन्याय नहीं कर सकते, उनके साथ छल कपट नहीं करेंगे, और करेंगे तो अभी हमने उन्हें भगवान के रूप में मानेंगे। बेटी के नाते हम दामाद को अपना मान लेते हैं, तो फिर हम दामाद के साथ छल और कपट नहीं करते, बेईमानी नहीं करते, उसे धोखा नहीं देते, क्योंकि बेटी के नाते वो हमारा दामाद है, हमारे बेटे के साथ। जहां कहीं आपका अपनापन जुड़ जाएगा, जहां कहीं आपके मन में महत्व भाव आ जाएगा, वहां से पाप भागने लगता। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने जोर देकर कहा, सर्वभूतस्थितम यो मां। देखो पार्थ, समस्त प्राणियों में मुझे देखने का अभ्यास करो। सर्वभूत स्थितम, समस्त प्राणियों में मुझे देखो। गीता में भगवान ने कहा, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। देखो अर्जुन, ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय देश में निवास कर रहा है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। हर जगह वो समदर्शी बन जाता है, सबको भगवान में देखता है और सब में भगवान को देखता है, वही समदर्शी है। और वही व्यक्ति अपना हृदय शुद्ध बना सकता है। हमने मूर्ति में भगवान को मान लिया, मंदिर में मान लिया, मंदिर गए तो हाथ जोड़ लिया, मूर्ति की पूजा कर ली, और जब बाहर निकले तो फिर पाप करने के लिए, छल कपट करने के लिए हम स्वतंत्र हो गए। लेकिन जब जन जन में हम भगवान को देखना शुरू करेंगे तो फिर छल कपट किसके साथ करें, पाप किसके साथ करें? फिर हमारे व्यवहार में भी मधुरता आ जाएगी, हमारी वाणी में भी मधुरता आ जाएगी। नहीं आ रही बात समझ? जैसे हम किसी के साथ लड़ रहे हो और अचानक गुरुदेव आ जाए, तो वो जो हमारी क्रोध की मुद्रा है वो बनी रहेगी उसमें। हम एकदम मुस्कुराना शुरू करो। पति पत्नी लड़ रहे हो और गुरु जी आ गए, लड़ते रहेंगे। हाँ, अच्छा 3 दिन से पति पत्नी बोल नहीं रहे थे, मौनी बाबा जी होके वो उसको रोटी परोस देती है, वो चुप से खा लेता है, और 36 की तरह पड़े रहते हैं, उसका मुंह इस तरफ है, उसका मुंह इस तरफ। अच्छा 3 दिन से पति पत्नी बोल नहीं रहे थे, मौनी बाबा जी होके वो उसको रोटी परोस देती है, वो चुप से खा लेता है,
वो 36 की तरह पड़े रहते हैं, उसका मुंह इस तरफ है, उसका मुंह इस तरफ, बोले नहीं रहते हैं। और गुरु जी आ गए, अब वो दोनों मुंह फुला के रहेंगे कि बोलना शुरू कर देंगे? शुरू कर देंगे। गुरु जी के सामने अपनी लड़ाई जाहिर नहीं होनी चाहिए। उसी समय आपके मन में सद्भाव। इसी तरह से जब हम सब में भगवान को देखना प्रारंभ करेंगे तो फिर हमारे मन में एकदम शालीनता, नम्रता, सहजता, मधुरता ये अपने आप प्रकट हो, अपने आप प्रकट हो। आपकी वाणी ज्यादा कठोर क्यों है? बोले आपने अनेक जन्मों तक ईश्वर को माना नहीं, और माना भी है तो एक ही जगह माना, इसलिए आपकी वाणी कठोर है। अमुक की वाणी बड़ी मीठी है, बड़ी मुलायम है, बहुत मधुर है। क्यों? बोले वो सब में भगवान को देखते हुए मधुरता से व्यवहार करते रहे, तो भगवान ने कहा इनको मधुर कंठ दे दो। बोलो गणपति भगवान की। क्या? और जो सबको भूखते रहे, बोले इसको कुत्ता बना दो, ताकि जिंदगी भर भूखता रहे। हर व्यक्ति से लड़ना, हर एक से झगड़ना, बात बात में झगड़ा करना, बोले इसको कुत्ता बना। ये जिंदगी भर भुगते ही रहेगा, भुगते। माने हम जैसे हैं अपने कर्मों के अनुसार ही हम ऐसे हैं। यदि हमने अपने कर्मों को सुधार लिया होता तो आज हम भी वैसे होते जैसे बड़े लोग नजर आते। आज भी अगर हम अपने आप को सुधार लें तो आने वाला समय हमारे लिए भी मंगलमय हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। हमारी वाणी में मिठास आ जाएगी, हमारी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, हमारे हृदय में दया जाग जाएगी और हम सबको प्यारे लगने लगे। गीता में भगवान ने कहा कि जो मुझे जैसा चाहता है मैं भी उसको वैसे ही चाहता हूं। अब देखो कितनी अच्छी बात है। जब आप सब में भगवान को मानना शुरू कर दोगे तो सभी लोग आपको मानना शुरू कर देंगे। गणपति भगवान ने, क्योंकि आपने भगवान को सब में मानना शुरू कर दिया तो वो सभी लोग फिर आपको मानना शुरू, आप में ईश्वर प्रकट हो। इसलिए अपने को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जे करनगे सो भरनगे, तू क्यों भयो उदास। तू तो अपने ठीक रास्ते चला चल। तू क्रोध करने वाले के सामने भी प्यार से बोल, तू कड़ू बोलने वाले के साथ भी प्यार से बोल। नहीं, अपना प्यार तू उड़ेल उनके ऊपर। भाई देखो, कैप्सूल की दवा कड़वी होती है और हम लोग कैप्सूल खाते नहीं। कैप्सूल की दवा तो खा लेते हैं लेकिन नहीं खाते, तो फिर क्या करते हैं, उसमें अपन शहद डाल देते हैं। कैप्सूल तो इसलिए बना है ना कि कड़वी दवाई कैप्सूल के माध्यम से अंदर चली जाए और जीभ को कड़वी नहीं लगे। पर कैप्सूल का निर्माण हड्डियों से होता है, चावल की लुगदी और हड्डियों के बूरे से होता है। तो अब उसमें कई तरह की हड्डियों का मिश्रण होता है। क्या समझ, ऐसा सुना जाता है। अपने यहाँ जबलपुर में एक कैप्सूल की फैक्ट्री है और उसमें दुनिया भर की हड्डियां आती हैं और ढेर लगा हुआ, वहां से निकलने में भी नाक दबानी पड़ती है। अब फैक्ट्री में अगर ढेर लगा हुआ है और उस फैक्ट्री में कैप्सूल बनते हैं, क्या मतलब? और केवल चावल की लुगदी इतनी चिकनी और इतनी पकड़ वाली नहीं होती, उसमें डालते। आजकल बड़ा वो हो गया, धर्म को नष्ट करने के लिए चारों तरफ से प्रहार। अब ये चीनी जो सफेद बनाई जाती, इसमें भी हड्डियों का बूरा डालना। ये जो साबुन बन रहे हैं जितने, सब में जानवरों की चर्बी है।
और हम लोग सुन के भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी में नहा रहे हैं, वही खा रहे हैं, बैठ रहे हैं। आशाराम बापू की किसी पुस्तक में हमने पढ़ा था कि ये जो आइसक्रीम बनती है इसमें 6-8% चर्बी का मिश्रण है। उन्हें कई चीजें वो लिखा हुआ है क्या, और वो पुस्तकें बिक रही हैं, चल रही हैं, सरकार ने उसको जब्त नहीं किया। इसका मतलब है कि वो उसमें है और हम लोग ठाट से खा रहे हैं, हमें कोई इससे पीड़ा नहीं है, कोई गिलानी नहीं है, क्योंकि हम उसी रंग में रंग रहे। अच्छा चलो आगे की बात। तो जैसे कैप्सूल की दवा कड़वी होती है, कड़वाहट का अनुभव ना हो इसलिए कैप्सूल के माध्यम से अंदर भेजते हैं। अब मान लो कैप्सूल नहीं खाना है तो उसकी का वो निकाल लिया पाउडर और उसमें शहद डाल दिया, तो जब अपन शहद डाल देंगे उसकी कड़वाहट जो है खत्म हो जाएगी और मिठास का अनुभव होगा और कैप्सूल दवा अंदर चली जाएगी। तो जैसे हम जब शहद डालते हैं तो कड़वा पाउडर मीठा हो जाता है, इसी तरह जब हम सामने वाले के ऊपर मिठास उड़े लेंगे, मीठी वाणी बोलेंगे, तो कड़वा बोलने वाला भी एक दिन हमसे मीठा बोलने लगेगा, इसमें संशय नहीं है। ये बात है, जब कड़वाहट का उत्तर हम कड़वाहट से देते हैं तो कड़वाहट और गहरी हो जाती है। नहीं समझे बात? और कड़वाहट में अगर हम अपनी मिठास उड़ेल देते हैं तो वो कड़वाहट भी आगे वाले की थोड़े समय में समाप्त, फिर वो आपसे कड़वा नहीं बोल सकते। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागा। शास्त्र का वचन है कि अगर तुम सच्चे अहिंसक हो तो तुम्हारे समीप में आकर के हिंसक जीव भी अहिंसक हो जाए। कि हर चीज के परमाणु उड़ते रहते हैं ना बाबू, आप जहां बैठते हो आपके परमाणु चारों तरफ उड़ते रहते हैं और आपके जीवन में जो कुछ है उसका प्रभाव बगल वाले पर ही। एक संत थे तो वो हमेशा गुफा में रहते, एक आध घंटे के लिए शायद कभी निकलते थे। काफी लोग आके बैठे तो पहले ये देखते थे कि हवा किस तरफ की चल रही है। मान लिया जाए इस तरफ से हवा ऐसे जा रही है तो फिर वो इस तरफ बैठ जाते थे, लोगों को सामने बैठा। अगर उस तरफ से हवा आ रही हो तो फिर वो उस तरफ बैठते थे, लोगों को इस तरफ बैठा। किसी ने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखो हमने अपने शरीर के परमाणु शुद्ध किए हैं भजन से, सदाचार सद्विचारों से। हवा चलेगी तो हमारे परमाणु आप में प्रवेश करेंगे, आपके अंदर सद्विचार जाएंगे। और कहीं आपको हमने बैठा दिया और हम उस तरफ बैठे और आप सैकड़ों हजारों के परमाणु जब हमारे ऊपर आएंगे तो हमारे विचार गलत हो सकते हैं। इसीलिए हमारे परमाणु आप में जाएं, आपके परमाणु हमारे अंदर न आने पाए। वो परमाणु आपके जीवन में एक न एक दिन परिवर्तन जरूर लाएंगे। गणेश भगवान की क्या? व्यक्ति जहां बैठता है उसके इर्द गिर्द उसके परमाणु घूमते रहते। हमने एक बार आपको सुनाया था ना, आज फिर सुना देते हैं अपने यहाँ श्री गुरुदेव जी की, कि वो चंपारण कहीं बिहार की ओर गए हुए थे। उनकी पूजा का जहाँ टाइम हो वहीं कार रुकवा देते थे और पूजा कर। उन दिनों उनकी पूजा में सोने के बर्तन थे, चांदी सोने काफी। उन्होंने बनवाए नहीं थे, उनके भक्त शिष्य सेठ और राजे महाराजे थे, बनवा के। 4 चोर आ गए, डाकू। स्वामी जी ने हमें स्वयं सुनाया। लठैत थे वो, बड़ी लंबी लाठियां, लाल लाल आंखें, लंबी हाइट के लोग, शक्ल से पता लग जाता है।
तो हम बाहर पूजन कर रहे हैं तो वो चारों साइड में आके चार कोनों में बैठे। उनकी शक्ल से स्पष्ट भाषित हो रहा था कि ये डाकू है। पूजन करते रहे, पूजन करके शंख वंख बजाए, फिर उनसे कहा भाई लो प्रसाद, उठे उठे वो लोग बड़े प्यार से प्रसाद। स्वामी जी बोले हमने पूछा स्वामी जी आप लोग कौन है, कहां से कैसे आए? बोले महाराज हम लोग डाकू हैं, हमारा काम यही है कि आने वाले राहगीरों को लूटना और अगर वो जरा विरोध करे तो जान से मार। दूर से हमने देखा तो इस उद्देश्य से हम आए कि हम लूटेंगे, लेकिन जैसे ही आपके ऊपर नजर पड़ी, आपकी पूजा जब देखी, हमारे विचार बदले कि ऐसे संत को लूटना नहीं। फिर मन में आया कि अपन तो नहीं लूटेंगे, कोई दूसरे ना आके लूट लें, तो रक्षा करने के लिए चारों दिशाओं में हम लोग बैठ गए थे ताकि कोई आने ना पाए आपके पास। और महाराज जल्दी सामान गाड़ी में रख के आप यहाँ से निकल जाए, क्षेत्र बड़ा खतरनाक। स्वामी जी बता रहे थे कि उन लोगों ने स्वयं बर्तन वर्तन सब करके पेटियों में रखा के बंद करके गाड़ी में रखा। अगर आप सच्चे अहिंसक हैं, आप सच्चे दयावान हैं, तो आपके समीप आने वालों के विचारों में भी परिवर्तन हो सकता है। आपकी वाणी में अगर मिठास है तो सामने कड़वा बोलने वाला भी कभी न कभी आपसे मीठा बोलने लगेगा। इसलिए आप अच्छी वस्तु उड़ेलिए, दूसरों को अच्छी वस्तु दें, और जब देते रहेंगे तो आपको न मिले ऐसा हो नहीं सकता। भाई खेत को हम जो देते हैं वही तो लौट के मिलता है ना। तो हम समाज को जो देंगे समाज वही हमको लौटा के देता। हम प्यार देते हैं। बोले गणपति भगवान की। अच्छा, ये भाव कब बनेंगे? जब ये मान लिया जाए कि सबके अंदर भगवान है, और जब कोई कड़वा बोल रहा है तो फिर ये मन में विचार लाना कि हो सकता है हमारे भगवान इसके अंदर बैठकर हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे होंगे। तो हमें तो परीक्षा में फेल होना है कि पास होना है? पास होना है। तो वो भले कड़वा बोल रहा है लेकिन हम उससे मिठा, हम उससे अच्छा करो। इस प्रकार शास्त्र का, उससे आपका दिल साफ सुथरा हो जाएगा। अब किसी ने कुछ कह दिया और आप उसी को बार बार रिपीट कर रहे, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, तो वो कड़वाहट आपके दिल में भर गई? नहीं भरी? बताइए। जहां भगवान को भरना था वहां कड़वाहट भर गई। अब महीनों में वो कड़वाहट दिमाग से निकलेगी, तब तक किसी दूसरे ने एक दो शब्द कह दिया, फिर उसकी कड़वाहट लेके आप बैठ गए, इसने हमको ऐसा क्यों कहा। तो सारी जिंदगी कड़वाहट में बीत गई ना आपकी। फिर भाई 1000 से मिलेंगे, 100, 200, 500 व्यक्ति से मिलेंगे, तो कोई ना कोई तो कड़वा बोलेगा। और कड़वाहट को हमने दिमाग में भर के रख लिया, तो एक कप की कड़वाहट रखी, फिर दूसरे की रखी, फिर तीसरे की रखी, चौथे की रखी, तो हमारा हृदय कड़वा हो गया कि नहीं हो गया? गणपति भगवान की क्या? महाप्रभु विनायक की। तो हमारी जिंदगी कड़वाहट में बीते, इसलिए हम ऐसा मानकर चलें। हम कथा में आना चाहते हैं लेकिन वर्षा शुरू हो गई, हम छाता लगा करके आ जाए, गीले भी न होने पाए तो कथा भी न छूटने पाए। क्या किया हमने? छाता लगा। अब वर्षा तो हो रही है लेकिन हम पर उसका असर नहीं हो रहा। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं
कि भयानक वर्षा है, आंधी और तूफान है, पर ये पहाड़ कभी हिलते हैं? हाँ? ओले गिर रहे हैं, वर्षा हो रही है, आंधी है, तूफान है, पेड़ पौधे उखड़ रहे हैं, हिल रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन जो हिमालय पर्वत खड़ा है वो। तो तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं कि बूंद आघात सहे गिरी कैसे, बूंद आघात सहे गिरी कैसे, कि खल के बचन संत सहज से। देखो लक्ष्मण, ये वर्षा की बूंदों के आघात से पर्वत टस से मस नहीं हो रहा। कैसे? बोले जैसे खल के वचनों से संत जरा भी विचलित नहीं हुआ करते, उपेक्षा करते।